जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। धर्म स्नेही बंधुओं, मेडिटेशन गुरु मुनिराज विहसन सागर जी सत्संग के पावन सानिध्य में विगत 3 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की पावन धरा तीर्थ धाम श्री नंदीश्वर देव जिनालय जैन नगर लाल घाटी भोपाल में जैन ज्योतिष द्वारा कुंडली दोष निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिष की बारीकियों से यहाँ पधारे भक्तों को परिचित कराया गया। साथ ही भक्तों की कुंडली का विवेचन भी किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम की अनुपम झलकियां। गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सुशिष्य मेडिटेशन गुरु मुनिराज विहसंत सागर जी सत्संग एवं मुनि श्री 108 सूर्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की पावन धरा तीर्थ धाम श्री नंदीश्वर दीप जिनालय जैन नगर लाल घाटी भोपाल में कुंडली दोष निवारण जैन ज्योतिष द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ। तूने कितनों को तारा ये जानता जमाना, अब आई मेरी बारी, अब देर ना लगाना, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, गुरु चरणों में हमको बिठा लो, ओ मेरे रखवाले बाबा परासों वाले, दर पे हमें बुला ले। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में, महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के महामंत्री डॉक्टर हुकुमचंद जैन जी ने कार्यक्रम के आरंभ में अपने विचार रखते हुए कहा, जीवन में हमने ये प्रण लिया कि हमारी परिषद जैन ज्योतिषाचार परिषद जैन धर्म के अनुसार, जैन पद्धति के अनुसार पूरे भारत में, ये हमारे रवि जैन गुरुजी दिल्ली से आए हुए हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं परिषद के, तो हम सभी ने मिलकर ये प्रण लिया है कि हम जितने भी जैन हैं वो कहीं भी अभी अजैनों के पास कुंडली लेकर जाते हैं और उनसे अनेक प्रकार के उपाय पूछते हैं। तो कोई बताता है शनि की 7.5 है, लोहे का छल्ला पहन लो, पीपल पर जल चढ़ाओ, केतु की महादशा है, खराब है, तिल का दान कर दो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, इमरती खिलाओ। ऐसे बहुत सारे उपाय आप लोगों को अनेक ज्योतिषियों के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन हमारी परिषद ने ये निर्णय किया, अध्यक्ष जी से जब हमारी बात होती रही, कि हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे जैन समाज हैं, जैन बंधु हैं, उन सभी को जैन धर्म के अनुसार, हमारे जैन धर्म में सारे ग्रहों के उपाय हैं, सभी ग्रहों के, चाहे आपका काल सर्प दोष हो, चाहे पितृदोष हो, शनि की 7.5 हो, सभी के कलर से भी और अभिषेक से, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी को राहु की महादशा है, केतु की महादशा है, शनि का 7.5 है, तो राहु और केतु के लिए भगवान पार्श्वनाथ सबसे श्रेष्ठ भगवान तीर्थंकर हैं। इसके उपरांत मुख्य अतिथि एवं वक्ता विख्यात जैन ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ रवि जैन गुरुजी, अध्यक्ष अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद द्वारा इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए जन्म कुंडली के बारे में यहाँ पधारे सभी श्रावक श्राविकाओं को विस्तार से जानकारी दी। बंधुओं, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो जन्म पत्री हमारे हाथ में है, ये है क्या। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारी आधी समस्या हल हो जाएगी। गुरुदेव, सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि ये जो जन्म पत्री हमारे हाथ में है, ये है क्या। देखिए, इस तरह की कुंडली आपके पास होगी। मैंने सबसे कहा था कि कंप्यूटर की बनी कुंडली आपको लेकर आनी है। इसका जब पहला पेज आप पलटेंगे
तो सबसे पहले आपको लगन कुंडली लिखा हुआ दिखाई देगा, देखेगा, ये लगन कुंडली लिखी हुई दिखाई देगी आपको। ये हमारी जन्म कुंडली है। देखिए आज के टाइम में कंप्यूटर से कुंडली बनती है तो आप देखेंगे इसमें 57 कुंडली बनेगी, वो एक के बाद एक फिल्टर होती रहती है तो 57 कुंडली बन जाती है। लेकिन पहले जब हाथ से कुंडली बनती थी तो उसमें केवल 2 खाने होते थे, जिसमें एक पर लिखा रहता था लगन कुंडली और दूसरे पर लिखा रहता था चंद्र कुंडली। हाँ। अगर किसी के हाथ की बनी हुई कुंडली है तो वो देख सकता है। तो देखिए जब ये कुंडली बनती है तो इस कुंडली को देखकर पंडित जी बताते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, या वो बताते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली एवरेज है, या वो बताते हैं कि आपके बच्चे की कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं पंडित जी इसमें क्या देखते हैं। देखिए ये जो 9 ग्रह होते हैं इनकी 3 स्थिति होती है। या तो हमारी कुंडली में ये 9 के 9 ग्रह एवरेज बैठे रहते हैं, माध्यम बैठे रहते हैं। कभी कभी कुंडली में कुछ ग्रह वो 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, उच्च के आकर बैठ जाते हैं। अगर कोई ग्रह कुंडली में उच्च का आकर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से वो कुंडली उतनी ही अच्छी हो जाती है। और कुंडली में अगर 3 4 5 ग्रह उच्च के हैं तो निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़े राजयोग वाली कुंडली हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान मेडिटेशन गुरु परम पूज्य मुनिराज विहसंत सागर जी महाराज के द्वारा भक्तों के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम में पधारे ज्योतिष विशेषज्ञों से उनके समाधान पूछे गए। अगर आप अंधेरे जंगल में जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर आपको थोड़ी सी रोशनी दे देता है तो आपको उस रोशनी से निकलने में कारणी बन जाते हैं। इसी प्रकार ये है ना, कोई ऐसा मिथ्यात है नहीं, जोशी अपने यहाँ देवता होते हैं, व्यवस्था है। इसको समझना, नहीं समझ में आए तो नोट कर लो, जैसे ये एंड होंगे वो तुरंत आपसे पूछेंगे, आप पूछना। मैं भी आपका हेल्प कर रहा हूँ, बीच बीच में पूछ रहा हूँ जिससे वो बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आपको चाहिए सूर्य के अरिष्ट निवारक भगवान पद्म प्रभु की आप आराधना करें। और आराधना कैसे करनी है, देखिए सूर्य की अगर कमजोर को हमें मजबूत करना है तो हमें सूर्य उदय के समय पद्म प्रभु भगवान का चालीसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सूर्य उदय के कारक होते हैं। अगर हम सूर्य उदय के समय पद्म प्रभु भगवान का चालीसा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सूर्य नीच का बैठा हुआ है, कमजोर बैठा हुआ है, वो हमें थोड़े से अच्छे फल देने लगेगा। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के लिए तो सर्वविख्यात है चंदा प्रभु भगवान। चंदा प्रभु भगवान का चालीसा हमें दिन छिपने के बाद पढ़ना चाहिए। और अगर संभव हो तो आप अपनी बालकनी में जाकर या छत पर जाकर चंद्रमा को 2 मिनट के लिए निहारें। अगर चंद्रमा आपको दिखाई देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाई देता है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आप चंद्र प्रभु चालीसा 3 बार पढ़ें। अब बात आती है मंगल की। अगर मंगल आपका कमजोर है तो भगवान वासु पूज्य जी उसके अरिष्ट निवारक तीर्थंकर हैं। आपको दोपहर के समय भगवान वासु पूज्य जी का चालीसा पढ़ना चाहिए। अब बात आती है बुध ग्रह की। तो बुध के भी हमारे 8 तीर्थंकर होते हैं, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अरे, नमी और वर्धमान। आपको कर्म से इनका चालीसा और माला फेरनी चाहिए दोपहर के समय। पूज्य गुरुवर के आदेश पर अलग अलग क्षेत्र में सफलता के लिए कुछ उपायों की जानकारी भी श्री रवि जैन गुरुजी द्वारा यहाँ पर दी गई। तो वहीं विवाह संबंधों में आ रही समस्या की वजह बताते हुए मुहूर्त की चर्चा करते हुए अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के महामंत्री
डॉक्टर हुकुमचंद जैन जी ने कहा, सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस समय लड़कों के विवाह नहीं हो रहे। हमारे पास जो कुंडलियां आती हैं गुरुदेव, लड़कियों के लिए विवाह के लिए गुरु का बल होना बहुत जरूरी है। अर्थात गुरु स्वराशि में उसकी 2 राशियां, एक धनु एक मीन, मित्र राशियां भी उसकी हैं। कर्क उच्च राशि बताई थी अभी, यहाँ पे लिखा था कर्क यानी 4 नंबर की, नीच राशि है उसकी मकर। तो अगर गुरु अच्छा है तो वो लड़की निश्चित ही सजाती विवाह करेगी और अपने घर वालों की मर्जी से विवाह करेगी। और सप्तम भाव अच्छा है, सप्तम भाव और गुरु अच्छा है तो वो बच्ची अपने घर वालों की मर्जी से शादी करेगी, दीगर कास्ट में शादी नहीं करेगी। और यदि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है और पंचम में शनि बैठा है और शनि की अगर नीच दृष्टि सप्तम पर पड़ती है, जैसा कि नीच और उच्च शुरू में बताया था, इनका बड़ा महत्व है। इनका हम लोग तारतम्य बनाते हैं फलों में, कुंडली तो उतनी है सभी लोगों की है। तो वो लड़की निश्चित ही अपने से नीच जात के लड़के के साथ में शादी करेगी और एक नहीं 2-3 बार उसके साथ में घटनाएं होंगी। इसी प्रकार से मंगल, जो अभी बात कर रहे थे, तो मंगल अगर मंगली कुंडली है तो वो लड़के लड़की चाहते तो हैं, उनका और ग्रह अच्छा है, सप्तमेश अच्छा है कि हम विवाह अपनी मर्जी से नहीं करें, घर वालों की मर्जी से करें, लेकिन उनका विवाह ज़्यादा चलता नहीं है, टूट जाता अगर वो मिला के कुंडली नहीं करते। साथ ही मांगलिक कुंडली पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी। मंगल के बारे में हम आपको बताएं तो देखिए, जैसा कि आप लोगों के पास में कुंडली हैं या नहीं हैं, लग्न कुंडली देखेंगे और चंद्र कुंडली से भी देखेंगे और लड़कों की कुंडली में शुक्र से भी देखते हैं, वो बाद की बात बताएंगे हम आपको। पहले हम आपको बता रहे हैं, ये लग्न लिखा होगा आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली पहले नंबर की कुंडली होगी। मंगली कब होते हैं, देखिए ये कुंडली बन गई, इस कुंडली में 12 घर हैं, यहां से गिनते हैं हम। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो अक्षांश देशांतर के आधार पर एक पर्टिकुलर स्थान होता है और पर्टिकुलर समय होता है, वो लग्न उदय होती है। 12 राशियों की लग्न होती है, मेष से लेकर मीन तक। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है वो इस नंबर में आ जाती है। इसलिए आपके पास जितनी भी कुंडलियां हैं सभी के डिफरेंस नंबर होंगे यहाँ पर, किसी का 1 होगा, किसी का यहाँ 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। और वो कैसे होते हैं, सूर्य उदय के समय सूर्य जिस राशि में होता है वही सूर्य उदय के समय 1.5 घंटे ये लग्न रहती है। जैसे आजकल तुला राशि में सूर्य चल रहे हैं तो तुला राशि में 14-15 तारीख तक रहेंगे। तो सूर्य उदय के समय जिस बालक का जन्म होगा तो इस ऊपर मत्थे पर कुंडली में तुला राशि में नीच का सूर्य जरूर आएगा, उसका अभी चल रहे हैं। तो मान लीजिए इनको हम स्थायी तौर से समझाने की दृष्टि से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंटी क्लॉक वाइज पढ़ते हैं इसको। तो अगर मंगल 1 नंबर के साथ में इस घर में बैठा है तो वो कुंडली मंगली होगी। नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नंबर को ध्यान में नहीं देना। ये 4 नंबर के साथ मंगल बैठा है इस घर में, यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। ये पढ़ने की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से मैंने आपको नंबरों को स्थायी लिख दिया, लेकिन आपकी कुंडलियों में सब ये अलग अलग होंगे जैसा कि मैं बता रहा था समझने की दृष्टि से। और ये 7 लिखा है, इस घर में अगर मंगल होगा तो मंगली कुंडली होगी, 8 नंबर में मंगल होगा तो मंगली कुंडली होगी, और 12 नंबर में अगर मंगल होगा तो मंगली कुंडली होगी। ऐसे लड़के अथवा लड़की की कुंडली की विवाह के लिए दूसरे पक्ष की कुंडली में इन्हीं स्थानों पर मंगल होना चाहिए। तो वहीं स्वयं की राशि और कुंडली परखने का आसान ढंग भी यहाँ भक्तों को बताया गया। आप अभी अपने आप देखकर बताएंगे कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। जिस कुंडली में चंद्रमा जिस नंबर में बैठा हुआ है वो आपकी जन्म राशि है। देख लीजिएगा, अब आप अपने आप देख सकते हैं। लगन कुंडली देखनी है केवल। आपकी क्या जन्म राशि हुई, नंबर बोल दीजिएगा। 9 नंबर हुई तो आपकी धनु राशि हो गई जन्म की। ठीक है, वेरी क्लियर।
कार्यक्रम के अगले चरण में जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी को इस कार्यक्रम में ज्योतिष विभूषण की उपाधि से ससम्मान अलंकृत किया गया। मुनिराज बेहसंत सागर जी के सानिध्य में आपको ज्योतिष विभूषण की मान्यता उपाधि से अलंकृत करते हुए हम गौरवान्वित हैं। आप जैन समाज के गौरव हैं। आपके द्वारा भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर जैन ज्योतिष को विस्फटल पर अंकित कराने एवं आपके द्वारा समस्त भारतवर्ष में विद्यमान जैन ज्योतिषाचार्य रूपी मोतियों को एक माला में पिरोने का अभियान सराहनीय है। इसी क्रम में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के महामंत्री डॉक्टर हुकुम चंद जैन जी को सम्मानित भी किया गया। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के बार काउंसिल चेयरमैन श्री विजय चौधरी जी का स्वागत सम्मान श्रद्धा भाव से किया गया। इस प्रकार मेडिटेशन गुरु मुनिराज विहसंत सागर जी सत्संग के पावन सानिध्य में 3 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की पावन धरा तीर्थधाम श्री नंदीश्वर द्वीप जिनालय जैन नगर लाल घाटी भोपाल में कुंडली दोष निवारण जैन ज्योतिष द्वारा कार्यक्रम का समापन अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ हुआ। दर्शकों, आशा है 3 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश की पावन धरा भोपाल में जैन ज्योतिष द्वारा कुंडली दोष निवारण कार्यक्रम के माध्यम से आपने ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा होगा, जिससे आप भविष्य में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब आज के कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन की झलकियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।